कालू कौवा और चिड़िया दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कौवा और चिड़िया दाना लेने जा रहे थे कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ थोड़ी दूर मेरे दोस्त भूरे कौवे का घर है, चलो हम वहाँ चले जाते हैं। कौवे भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आपके दोस्त का घर पास ही है, वरना हम बारिश में भीग जाते। कालू कौवा चिड़िया को लेकर थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है। कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, मेरे दोस्त, तुम यहाँ बारिश में? हाँ बुरे, मैं और मेरी पड़ोसन चिड़िया दाना लेने जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। क्या तुम बारिश के रुकने तक हमें अपने घर में रहने दोगे? कालू यार, मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। मेरा घर छोटा है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम आ जाओ और इस चिड़िया को छोड़ दो। कालू कौवा एक नज़र रानू चिड़िया की तरफ देखता है। रानू चिड़िया, माफ करना, तुमने अपने कानों से सुन लिया, मेरे दोस्त का घर छोटा है। कालू भैया, हम दोनों एक साथ आए थे और मुसीबत में तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्त के घर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो क्या तुम्हारे साथ बारिश में भीगता रहूं? ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के घर चला जाता है और भूरा कौवा दरवाज़ा बंद कर लेता है। रानू चिड़िया बाहर बैठी भीग रही थी। रानू चिड़िया उड़ती है और थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ये कौवा बहुत बुरा है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बुरा पड़ोसी है, इसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। चिड़िया बहुत दुखी होती है। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को पेड़ की एक खोखर नजर आती है। रानू चिड़िया जल्दी से उड़कर उस पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे बच्चों के लिए दाना लेकर जाना है। चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि तेज हवा से उड़ता हुआ एक छाता वहाँ आकर गिरता है। रानू चिड़िया पेड़ की खोखर से निकलती है और वो छाता उठाकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चिड़िया को एक फलदार पेड़ दिखाई देता है। चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेती है। मैं इस छाते के नीचे अपने घर जा सकती हूँ। रानू चिड़िया वो छाता लेकर उड़ती है और सुरक्षित अपने घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया, आप ऐसे बारिश के मौसम में भी हमारे लिए मीठा फल ले आई। आपने ये छाता कहाँ से लिया? ये मुझे रास्ते से मिला था। जब कालू कौवे ने मुझे बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया तो मुझे ये छाता मिला। इसी छाते की वजह से मैं तेज़ बारिश में घर वापस आ सकी हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल देती है। बच्चे मीठा फल खाते हैं और खुश हो जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ थी और साथ ही तेज़ हवा और बारिश से कालू कौवे का घर टूट जाता है। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा बहुत मुश्किल से बचते हैं। जग्गू बेटा, अब क्या करें, हमारा घर तो टूट गया, चलो हम तोते के घर चले जाते हैं। तोते का घर पास ही था। गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, कालू घर में नहीं है, हमारा घर टूट गया है, आप हमें अपने घर में आने दें। नहीं गोरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि कल कालू कौवे ने मेरा फल छीना था और मुझे मारा भी था। अंकल, हम बारिश में भीग रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है। तब मैं क्या करूं? अपने बाप से पूछना, उसने कल मुझे अपनी तेज चोंच से मारा था। तोते भैया, मैं जानती हूँ कालू हर किसी के साथ ऐसा करता है, लेकिन इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, आप हमें तो अपने घर में आने दें। तोता अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को साथ लेकर कबूतर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। कबूतर, हमारा घर टूट गया, हम बारिश में भीग रहे हैं, हमें आश्रय दो। मैं कल नदी किनारे बैठा दाना खा रहा था, तुम्हारे पति कालू कौवे ने मेरे सर पर लकड़ी मारी, देखो अभी तक मेरे सर पर जख्म है। जब कालू घर आएगा तो मैं उसे पूछूंगी,
लेकिन कबूतर भैया, अब समय नहीं है ऐसी बातें करने का, मुझे अपने घर में आने दो। नहीं आने दूंगा। ये सब कालू कौवे की वजह से है। वो हमेशा दूसरों से धोखा करता है और लड़ाई करता है। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि कोई भी कालू कौवे या उसके परिवार की मदद नहीं करेगा। गोरी कौवी और जग्गू कौवा बारिश में भीग रहे थे। जंगल में कोई भी पक्षी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब कालू कौवे से नफरत करते थे। तेज बारिश और हवा से गोरी कौवे का घर हिलने लगता है और बुरा कौवा जल्दी से कालू कौवे से कहता है, जल्दी जाओ, अब निकल निकल यहाँ से। बहुत हो गई दोस्ती, इससे पहले कि मेरा घर टूट जाए। जल्दी से बाहर निकल जाओ। बूढ़े, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। तुम अपने दोस्त को तेज बारिश में अपने घर से कैसे निकाल सकते हो? जैसे तुमने तेज बारिश में अपनी दोस्त चिड़िया को छोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए, और अब मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ। जल्दी से बाहर निकलो, पूरा घर हिल रहा है, कहीं टूट ना जाए। कालू कौवे का दोस्त बुरा कौवा कालू कौवे को अपने घर से निकाल देता है। उधर गोरी कौवी उड़ती हुई रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दर्द भरी आवाज में रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मुझ पर रहम करो, मेरे बेटे पर रहम करो, दरवाजा खोलो और मुझे अपने घर में आने दो। गुड़िया बेटी, ये तो गोरी कौवी की आवाज़ है, मैं देखती हूँ। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर गोरी कौवी और जग्गू कौवा खड़े थे। गोरी, तुम्हारे घर को क्या हुआ? तुम्हारा घर तो अच्छा भला था। कई दिनों से छत की लकड़ी टूटी हुई थी। मैं कालू से कहती रही कि छत की लकड़ी बदल लो, लेकिन उसने मेरा कहना ना माना। आज बारिश में मेरा घर टूट गया। आप जल्दी से मेरे घर में आ जाएं, छोटा जग्गू बेटा भीग रहा है। गोरी कौवी और जग्गू कौवा रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। रानू चिड़िया दोनों को एक घोंसला देती है और उन्हें सूखे घोंसले में बिठाती है। किसी न किसी तरह उड़ता हुआ कालू कौवा भी वापस आ जाता है। जब वो अपने घर के पास आता है तो उसका घर टूटा हुआ था। कालू कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मेरा घर टूट गया, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ना जाने मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ चले गए। साथ वाले पेड़ पर बुलबुल अपने तीकों के घोंसले में बैठी हुई थी। कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर तोते के घर की तरफ गई थी, जाओ जाकर वहाँ देखो। कालू कौवा जल्दी से उठता है और तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, क्या मेरी पत्नी गोरी और मेरा जग्गू बेटा तुम्हारे घर में है? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम कौवे बार बार आ जाते हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तोते, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ कि गोरी और जग्गू यहाँ हैं? नहीं, वो आए थे लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया, शायद वो कबूतर के घर के होंगे। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर के दरवाजे पर जाता है। कबूतर कबूतर, मेरी पत्नी गोरी और जग्गू बेटा आपके घर में है क्या? कबूतर खिड़की से देखता है और कालू कौवे से कहता है, अगर तुमने कल मेरे सर पर लकड़ी ना मारी होती तो मैं ज़रूर उन्हें अपने घर में रखता। वो आए थे लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। कालू कौवा बहुत पछता रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो भी जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करता तो आज मुश्किल वक्त में सभी उसके परिवार का साथ देते, लेकिन आज कोई भी उसके साथ सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। आखिरी उम्मीद लेकर कालू कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर पहुंचता है। चिड़िया को तो मैं बारिश में छोड़ आया था, शायद चिड़िया के दोनों बच्चे घर में होंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, कुकू कुकू, गुड़िया बेटी, क्या आपके पास आपकी चाची गोरी और जग्गू भाई आए थे? रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू कौवा रानू चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। रानो रानो चिड़िया, तुम्हें तो मैंने बारिश में भीगती छोड़ दिया था, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? कालू भैया, ऊपर वाले ने मेरी मदद की, मुझे नया छाता दिया और मैं अपने घर पहुँच गई।
रानो चिड़िया, मेरे दोस्त बुरे कौवे ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं वापस आया तो देखा मेरा घर भी टूटा हुआ है। मेरी पत्नी गौरी और जग्गू बेटा ना जाने कहाँ चले गए। कालू आहिस्ता बोलो, जग्गू और गौरी मेरे घर में सोए हुए हैं, आप भी अंदर आ जाओ, क्यों बारिश में भीग रहे हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में चला जाता है। उसकी पत्नी गौरी कौवी और बेटा जग्गू कौवा सूखे घोंसले में सोए हुए थे। कालू कौवा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। रानो चिड़िया, मेरा परिवार सुरक्षित है, बहुत शुक्रिया मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बारिश में आशा देने के लिए। कौवे भैया, मैं आपकी पड़ोसन हूँ और हमेशा पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि आपकी तरह पड़ोसियों को मुश्किल में छोड़ देते हैं। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। वो रानो चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगता है। गौरी कौवे भी जाग जाती है। गौरी घूर कर कालू कौवे की तरफ देखती है। कालू के बच्चे, जंगल में हर पक्षी के साथ तुम्हारी लड़ाई, सबके साथ तुम बुरा करते हो। आज मुश्किल वक्त में किसी ने भी मेरा साथ ना दिया। अगर रानो चिड़िया मुझे अपने घर में ना आने देती तो शायद मैं और जग्गू अब तक बारिश में भीग रहे होते। गौरी बहन, कालू को माफ़ कर दे, मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। शायद आज के बाद कालू सुधर जाएगा और खुद को बदलेगा। कालू कौवा हाँ में अपना सर हिलाता है, लेकिन उसका सर झुका हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। एक छोटे से गांव में एक बकरा था जिसका नाम था चांद। चांद बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसके पास एक सौतेली बकरी थी जिसका नाम था प्यारी। प्यारी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सैल और चंचल थी। चांद और प्यारी एक ही बाड़े में रहते थे, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। प्यारी हमेशा चांद से लड़ाई करती रहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि चांद को उसके माँ बाप ने ज़्यादा प्यार दिया। चांद उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन प्यारी कभी भी उसकी बातों को नहीं समझती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी में सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए थे। प्यारी डर के मारे बाड़े के बाहर भागी और गिर गई। चांद ने जब ये देखा तो वो तुरंत दौड़ते हुए प्यारी के पास पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर लादकर बाड़े तक ले आया। प्यारी ने देखा कि चांद ने उसे बचाया था तो उसे थोड़ा संकोच हुआ। वो चुप रही और कुछ नहीं बोली। चांद ने धीरे धीरे प्यारी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। वो उसे रोज़ घास काटने में मदद करता और उसे अपने पुराने दोस्तों के बारे में बताता। धीरे धीरे प्यारी को एहसास हुआ कि चांद उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो अब चांद के साथ खेलने लगी, लेकिन उसके दिल में कुछ सवाल थे। उसने एक दिन चांद से पूछा, तुम मेरे साथ अच्छे से क्यों पेश आते हो जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है? चांद ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी प्यार और सच्ची दोस्ती से ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं